हाँ हाँ भाई, है मेरे पास उसका एक सेट। ये ले, बैग में भी रख दिया तेरे। हर सब्जेक्ट के पेपर्स हैं उसमें। नोट्स है क्या लेकिन तुम्हारे पास सभी पेपर्स के? वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं है तो बता देना, कल तक अरेंज हो जाएंगे वो भी। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना अपने, बाकी सब हम लोग देख लेंगे। तुम सिर्फ फोकस करो, फोकस। बाकी सब हम पे छोड़ो चेतन। हे थैंक्स भाई कुमार। हाँ हाँ, वो नोट्स हैं मेरे पास। ईश्वर ने दिए थे 2 दिन पहले वो मुझे। शायद तुमसे ही लिए थे उसने। मैंने पहले ही कह दिया था उसे कि अगर कोई नोट्स मिल जाए तो उसके 5 सेट्स बना लेना, हम जैसे 5 कमीनों के लिए, ताकि काम अपना बना रहे और वक्त भी ज़ाया ना हो। तो अपना ईश्वर तो निकला चैम्पियन। उसने तो पहले से ही ये सब करके रेडी किया था और हम पांचों को वो नोट्स बांट रहा था उस दिन। सच में इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, बिना कहे सब कुछ। हाँ हाँ, हमने ये बात पहले से ही सोच कर रखी थी चेतन, और इसलिए पहले से ही जैसे हमें सारे नोट्स मिले, सारे के सारे नोट्स रेडी करके रख दिए। और क्या, फिर एक अच्छा फोकस रख के रोज़ की पढ़ाई करना बहुत आसान हो जाता है भाई। वरना हर किसी सब्जेक्ट के पीछे अलग अलग से भागकर कौन अपना वक्त और ताकत ज़ाया करे चेतन। ये एकदम सही किया तुम लोगों ने। अरे, एक बात तो बताना ही भूल गया मैं कुमार। वो अपना क्रिस है ना, क्रिस, वो तुम्हें और शाहिद को ढूंढ रहा था। मुझे कैंटीन के वहाँ मिला था वो। कुछ बात करनी थी उसे तुम दोनों से। अगर तुम्हें अभी वक्त हो तो मिल लेना उससे, या फिर कल मिल लेना। आज अगर मिला वो तो बताना कि शायद तो पहले से ही घर जा चुका है। देख ले क्या कहता है, ज़रूर कुछ काम की बात होगी। क्रिस एकदम सीरियस लग रहा था, शायद एग्ज़ाम्स के बारे में होगा। हाँ यार, कीर्ति ने अभी अभी कही थी ये बात मुझसे, लेकिन अय्यर सर के चक्कर में भूल गया मैं भी। हाँ यार, चल मिलते हैं कल। मुझे भी क्रिस से मिलकर जल्दी से घर निकलना होगा। रिवीजन बाकी है मेरी केमिस्ट्री की। क्रिस ने अगर कुछ काम की बात की तो ज़रूर शेयर करूँगा सबके साथ। शाहिद को भी अपडेट करना होगा मुझे। कीर्ति ने तो कब का बता दिया था मुझे उससे मिलने के लिए, लेकिन सोचा अय्यर सर से मिलने के बाद मिल लूँगा उससे। चल यार चेतन, कल मिलते हैं यहाँ। टेक केयर, सी या, बाय बाय। बाय कुमार। क्यों मदन जी, सब खैरियत? हाँ शाहिद और ईश्वर, सब खैरियत। तुम लोग कैसे हो? हाँ भाई, हम भी सब ठीक। और बताओ, कल का काम हुआ? हाँ हुआ। आप दोनों कंप्यूटर लैब में जाओ। वहाँ जो अंदर की तरफ जो पहली खिड़की होगी, उसे लगकर जो डेस्क है, उसके कीबोर्ड के नीचे आपके काम की चीज़ रखी हुई है। आप दोनों वहाँ जाओ और वो पीसी ऑन करने के बहाने वो चीज़ ले लेना वहाँ से। उसमें आपके काम का सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मेरे भाइयों, ठीक से करना ये सब। मैंने कल ही वो सब लिख कर आज सुबह सुबह उस कीबोर्ड के नीचे वो चीज़ रखी हुई है। इससे पहले वो किसी के हाथ लगे, तुम दोनों वो ले लो। और हाँ, इसके बाद हम डिटेल में ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस सब पर। हम कोड वर्ड में बात करेंगे ताकि किसी को कुछ पता ना चले, ठीक है? कल बहुत मुश्किल से वो सब निकाल पाया मैं। तुम लोग वो ले लेना। हाँ हाँ मदन जी, ग्रेट हेल्प भाई। वैसे कुछ दिक्कत तो नहीं हुई ना इस सब में? सब ठीक रहा ना? किसी ने देखा तो नहीं ना आपको ये सब करते हुए? नहीं, सब बिल्कुल ठीक है। मैंने चुपचाप किसी को पता ना चले उस हिसाब से अपना काम किया है। मैटर बहुत ज़्यादा था और याद रखना मुश्किल था, इसलिए लिख कर रख दिया है ताकि कुछ गड़बड़ ना हो मेरी तरफ से और तुम लोगों का काम आसान हो। ये सब अभी यहाँ बताना मुश्किल था, इसलिए मैंने सोचा कहीं दूर वो चीज़ रख दी जाए जो बाद में आप लोग कलेक्ट कर सको।
लेकिन मेरे भाइयों, वो चीज़ जब आप लोगे तब ध्यान रखना कि वहाँ आसपास कोई ना रहे, और उसे लेने के बाद वहीं बैठे बैठे वो सब पढ़ते मत बैठना, वरना कोई ना कोई ज़रूर देख लेगा तुम्हें वहाँ। इसलिए पीसी पर बैठने के बहाने वो सब कलेक्ट करो कीबोर्ड के नीचे से, कुछ वक्त बिताओ पीसी पर, और बाद में कुछ वक्त के बाद सब आराम से बंद करके वहाँ से निकल जाना और किसी सुनसान जगह पर जाके वो सब पढ़ लेना। लेकिन याद रखो भाइयों, ऐसी जगह जाना जहाँ कोई ना हो, समझे? वरना ऐसी चीज़ें बाहर पता चलने में वक्त नहीं लगता। कैंपस में तो बहुत सारी खुली जगहें हैं, वहाँ आराम से बैठकर आप लोग वो चीज़ पढ़ सकते हो, या फिर ज़्यादा देर रुकने का टाइम हो तो सीधा घर पर जाके पढ़ो, वो सबसे सेफ रहेगा। ओके, तो फिर चलो मैं निकलता हूँ, मैंने मेरा काम कर दिया है। हाँ हाँ मदन जी, ज़रूर। और थैंक्स भाई हमारे लिए इतना खतरा उठाकर हमेशा की तरह कुछ करने के लिए। हम ये बात कभी नहीं भूलेंगे, समझे? वैसे हम भी ये सब आपको बताने वाले थे, ताकि खुले में आगे से कोई हमारी बातचीत ना हो। हमें आगे से बहुत सारी सावधानी रखनी होगी ताकि हमारा भेद ना खुले। हमसे ज़्यादा तो आप अलर्ट निकले, और ये सब बातें पहले से ही सोचकर आपने हमें बता दी। हम कल ही सोच रहे थे कि ये बातें हम आपसे शेयर करें ताकि आगे जाकर कोई मुश्किल ना हो। अच्छा हुआ आपने ही ये सब बता दिया हमें। बाय द वे, फिर से वो जगह बताना ताकि गलती ना हो हमसे। हाँ हाँ, ठीक से याद रखो। कंप्यूटर लैब में एंटर करने के बाद सामने जो पहली खिड़की मिलेगी, वहाँ लगकर जो पीसी होगा उसके कीबोर्ड के नीचे मैंने वो आपकी काम की चीज़ रखी हुई है। बाकी बातें जो मैंने आप दोनों को बताई है वो सब वैसे कर लेना। और हाँ भाइयों, सब पूरा संभाल के करना भाई, वरना थोड़ा भी पकड़े गए तो मारे जाएंगे हम सब, समझे? चलो मैं चलता हूँ। हाँ मदन जी, चलो बाय। अपना ख्याल रखना, एंड थैंक्स वंस अगेन फॉर ग्रेट हेल्प। इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा और राहत भी मिलेगी इस सब में। चलो फिर हम भी कंप्यूटर लैब में वो कलेक्ट कर लेते हैं। सही काम किया यार मदन ने, हमसे ज़्यादा तो वो अलर्ट निकला। और हो भी क्यों ना, खतरा तो वो खुद ही उठाता है हमारे लिए,
और पकड़े जाने का खतरा भी तो उसे ही ज़्यादा है। इसलिए उसने ये बात खुद से की। वो अच्छा है हमारे लिए, वरना ऐसे कामों में ढील बरतना अच्छा नहीं होता ईश्वर। हाँ यार, क्या काम किया है मदन ने हमारे लिए। इतना तो कोई अपनों के लिए भी नहीं करता यार। हमें यह हमेशा याद रखना होगा मदन के लिए। उसे भी जब कोई ज़रूरत पड़ेगी तब हमें बेझिझक खड़ा होना होगा शाहिद। हम सबको पता है कि उसकी फ़िनैंशियल हालत कितनी नाजुक है, लेकिन बंदा इतना खुददार है कि कभी किसी के सामने पैसों की मदद नहीं मांगता। सब कुछ खुद अपने दम पर कर लेता है। उसकी फैमिली भी इतनी अच्छी और समझदार है कि उसकी हर सिचुएशन को वो बड़ी समझदारी से समझती है। वरना हमें तो पता है कि यहाँ कभी कभी अपने फैमिली के लोग भी कभी मदद के लिए खड़े नहीं होते बुरे समय में। लेकिन मदन भाई को उतना सपोर्ट तो है उसके फैमिली का। अच्छा लगता है ये सब देख के शायद। हाँ यार पक्का, मदन को जब भी कोई ज़रूरत होगी तब हमें खड़े होना ही होगा ईश्वर। इस बात पर मैं भी कायम हूँ। सच में ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं अपने लाइफ में, तो उनकी कदर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। ऐसे लोग कभी मदद नहीं मांगते, या फिर बहुत कम मदद मांगते हैं जहाँ उनकी किसी चीज़ में चल नहीं पाती, वो भी बहुत प्रयास के बाद। तभी वो दूसरों का सहारा लेना सही समझते हैं, वरना कभी नहीं। मदन एक सही आदमी है ईश्वर। हाँ यार शायद सही कहा। चलो अब अपना बचा हुआ काम कर लेते हैं। कंप्यूटर लैब में चलकर उस जगह पर वो चीज़ ढूंढते हैं जो मदन ने हमारे लिए वहाँ रखी हुई है। चल शाहिद, हमें वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए। श्रीपाद, एक ख़ास चीज़ के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अच्छा किया तुम जल्दी आए। मैं कुछ बहुत अंदर की बात सोच रहा था और सोचा कि तुम्हें इन बातों का हिस्सेदार बनाऊं। श्रीपाद, क्या लगता है तुम्हें हमारे पिछली मीटिंग के बारे में, जो हमने महेंद्र के साथ की हमारे केबिन में? क्या लगता है इसके बारे में? वेल भाई, मैं क्या कहूँ। कुछ ज़्यादा क्लूज़ तो नहीं मिले जो सीधे सीधे हमें उस रिज़ाइन लेटर के राज के बारे में कुछ बता सके। लेकिन भाई ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम तीनों ने एक साथ डिस्कस की, जिससे हमें आगे क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देकर एग्जैक्टली क्या क्या करना है, इतना तो हम तीनों जान ही चुके हैं। मैं कल रात भी इसके बारे में बहुत गहराई में सोच रहा था। लेटर का राज इतना गहरा है कि उसे तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। फिर भी हमने इसके बारे में जो भी प्रयास किया वो काबिल तारीफ़ है ज़रूर, क्योंकि इतना सब करना भी एक अलग बात है हम सब के लिए। भले कोई साफ रिज़ल्ट नहीं निकला हो इस सब में, लेकिन हमारा प्रयास तो सही दिशा में चल रहा है। इतना तो मैं ज़रूर जानता हूँ भाई, ये सच है। ये सही कहा तुमने श्रीपाद। मैं भी कल इन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहा था रात भर। महेंद्र, तुमने और मैंने जो अब तक खोजा है वो सच में एक बहुत बड़ी कहानी है। अपने बाकी सब कामों को संभाल कर ये सब करना एक सच में एक अच्छा प्रयास है श्रीपाद। इसलिए तो मैं भी इतना दुखी नहीं हूँ उस लेटर का राज अब तक ना मिलने पर। जितना हम पैनिक ना होकर शांति से एक एक चीज़ का पता लगा लेंगे, तब तक हम इस पहेली में हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे हमेशा, और एक दिन उस राज का पता लगा ही लेंगे हम। लेकिन अब आगे जो काम हम दोनों को करना है, मैं उसके बारे में सोच रहा था श्रीपाद। ये बहुत कठिन काम है। कौन सा काम भाई? शायद शायद वो सुप्रियो सर से हम दोनों के फिर से मिलने के बारे में आप बोल रहे हो, जो हमने पिछली मीटिंग में सोचा था। हाँ श्रीपाद, हाँ, वही बात के लिए परेशान हूँ मैं श्रीपाद। पता नहीं मेरा मन नहीं हो रहा उस बात के लिए सुप्रियो सर से मिलने का। एक अजीब तरह की चीज़ हॉन्ट कर रही है मुझे। उनसे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही मेरी। फिर से उन्हें कुछ पूछना सही नहीं लग रहा है मुझे। ये बातें बहुत उलझी हुई है,
इसलिए कि सुप्रियो सर को हमारी हर बात का कुछ ना कुछ तोड़ पता ही रहता है. He is well determined in his decisions and to proceed ahead for them, Shripad. That is why I am worried. बात क्या है भाई? लगता है जितना मैं जानता हूँ उससे बढ़कर कुछ बातें हैं जो तुम बताने में झिझक रहे हो. पूरी बात तो बताओ. शायद सुप्रियो सर से तुम अकेले मिले थे, उसकी कुछ कड़वी यादें तुम्हें परेशान कर रही हैं. अगर चाहो तो तुम मुझे ये सब बता सकते हो ताकि मैं कुछ उसका असर कम करने में तुम्हारी मदद कर सकूं प्रताप. शायद ये चीज़ें बहुत गहराई तक जा चुकी हैं. हाँ श्रीपाद, सच कहा. इसलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है. मेरी सोच तो अब लगता है आगे जाकर कहीं थम ना जाए. इसलिए सोचा कि सुप्रियो सर से मिलने से पहले कुछ हिम्मत जुटा लूँ, कुछ ढीले तार सीधे कर पाऊँ. शायद तुम मेरी इसमें मदद कर पाओ, इसलिए तुम्हें यहाँ बुला लिया है मैंने. हाँ हाँ भाई, बताओ क्या बताना है. सुन रहा हूँ मैं. हम ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें आगे ढूंढ ही लेंगे. हर बात को हमें ठीक से देखना होगा बस. सही कहा. बात ऐसी है श्रीपाद, जब उस दिन सुप्रियो सर ने एजेंडा मीट में अपने रेजिग्नेशन के बारे में बताया, तब सब की तरह मुझे भी बहुत गहरा धक्का बैठा. तुम सब भी ये जानते हो कि उसके बाद मैं पर्सनली सुप्रियो सर से मिला भी था और असल बात जानने की कोशिश भी की मैंने. लेकिन सुप्रियो सर पहेलियों में बात कर रहे थे और बाद में उन्होंने अपने उस रिज़ाइन लेटर की तरफ इशारा किया और आगे आने वाले खतरे के बारे में भी. श्रीपाद, मैंने फिर फॉर्मल वेश छोड़कर उनसे अपनेपन से बात की, लेकिन वो अपनी राय और सोच पर कायम रहे श्रीपाद. और इतने संजीदा तरीके से पूछने के बाद भी उन्होंने कुछ भी अंदर की बात बताने से इनकार किया, जैसे कि वो बताना चाहते हो लेकिन किसी दबाव की वजह से सब कुछ खुल के कह ना सके हो. मैं फिर भी डटा रहा उनके पीछे असल बात जानने के लिए, लेकिन वो अपने अंदाज पर कायम थे और उनका यही कठिन अंदाज है श्रीपाद जो मुझे आज भी इतना हॉन्ट करता रहता है. मैंने उन्हें कभी भी इतने कठोर रूप में नहीं देखा कभी. जब से हम बड़े हुए और ACCS की भाग दौड़ संभालने के काबिल हुए, तब से हम सब सुप्रियो सर को जानते हैं श्रीपाद. ही इज़ द मोस्ट सेल्फलेस पर्सन इन ACCS फैमिली. खुद से पहले वो दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं. हर बात को सही ढंग से, न्याय से और तटस्थ रहकर बिना अपने स्वार्थ के हिसाब से सोचते हैं. इसलिए तो वो इस फैमिली का एक मजबूत हिस्सा बनते गए, क्योंकि हम में से हर कोई उनकी बात का, उनके डिसीजन मेकिंग करने के अंदाज का लोहा मानते हैं. और हम में से हर कोई ये भी जानता है कि वक्त के साथ साथ सुप्रियो सर का हर कदम से सिर्फ और सिर्फ ACCS की भलाई के लिए ही उठा है हमेशा. और ये बात एक तरह से पत्थर की लकीर हो गई वक्त के साथ साथ. आगे चलकर उनकी फिनेंशियल एडवाइस भी ACCS में एक गहरा असर करती गई और हमें हमारा ये कैंपस कभी किसी फिनेंशियल मजबूरी में चलाने की नौबत नहीं आई हम पर कभी. 20 साल पहले की हालत तो तुम जानते ही हो श्रीपाद, जब हम हर समस्या से घिर चुके थे, जिसमें से ज़्यादातर समस्या फिनेंस रिलेटेड थी. तभी वो सुप्रियो सर ही थे, हमारे बाबूजी और महेंद्र के अलावा, जिन्होंने खुद आगे चलकर अपनी राय हमारे सामने रखी. और उनके वो दाव पेच इतना काम कर गए कि वक्त के साथ साथ हमारी हर एक मुश्किल सुलझने लगी. वो उनकी राय सिंपल थी मगर आगे जाकर कारगर साबित हुई और जिससे हमें बहुत फ़ायदा भी हुआ. जब बाकी डिपार्टमेंट इतने मजबूत नहीं थे, तभी सुप्रियो सर ने अपने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को पहले मजबूत किया और बाद में मैनेजमेंट को. उनकी हर राय हमेशा ACCS के हक में ही हुआ करती थी.